कुंभ 2025 की इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं और इस टॉपिक से आने वाले जो छोटे-छोटे से टॉपिक है, यानी कि इन छोटे-छोटे टॉपिकों से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। किसी भी पेपर में 1-2 क्वेश्चंस अगर कुंभ से ना आया, तो क्या ही क्वेश्चंस आया क्योंकि आज का फेमस टॉपिक जो है वो भाई कुंभ ही है। तो इस टॉपिक से रिलेटिव जो है वो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं कि इस टॉपिक से कहाँ-कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कुंभ मेले की जो परंपरा का समर्थन देने वाले देने के लिए जो जाना जाता है वो है गुप्त राजवंश, जो वैष्णव धर्म का क्या था, समर्थक था। तो गुप्त राजवंश कुंभ मेले परंपरा को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? प्रयाग है, जो कहाँ है। और क्वेश्चंस कैसे उठ सकते हैं? अब पहला प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में, यानी कि जो सबसे पहले प्रलेखित है, हमारे पुराणों में लिखा पड़ा है, उसके आयोजन में कौन से राजा की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वो राजा कौन से हो जाएंगे? हमारे राजा हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें लिखित है। यानी कि राजा हर्षवर्धन, यानी कि पहला प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में राजा हर्षवर्धन की जो भूमिका है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, हरिद्वार कौन सी नदी के तट पर है? यानी कि हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, किनारे स्थित है। अच्छा, माघ मेले को सबसे छोटा कुंभ मेला कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा मेला अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटा कुंभ मेला कौन सा है? माघ मेला होता है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले को किसने लोकप्रिय बनाया? तो अगर हम ये क्वेश्चन अगर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले को किसने लोकप्रिय बनाया, तो जो लोकप्रिय बनाया था वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। इनका भी है, इनको बोलने के लिए बोला गया था क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश की जो विदेशों में जो पहचान थी, या विदेशों में हम लोग कह सकते हैं जो हमारी वैल्यू थी वो शून्य के बराबर थी, यानी कि वो लोग हमें कुछ नहीं समझते थे। तो वो पहचान थी, तो स्वामी विवेकानंद को जब यूएसए में उनकी एक सभा का आयोजन हो रहा था, भाषण हो रहा था, तो उन्हें शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था और उन्होंने उस टाइम ऐसी स्पीच दी थी कि भारत का नाम हो गया था। तो अंतरराष्ट्रीय की छोटी छोटी सी जो है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें आने चाहिए। हम हिंदुस्तानी है तो हमें इतना पता होनी चाहिए कि अब हमारे देश की जो वैल्यू है, अगर हम युवा यूथ को देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा यूथ कहाँ पे है? वो हमारे हिंदुस्तान के पास में सबसे ज्यादा यूथ है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले को लोकप्रिय किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद जी ने इसको लोकप्रिय बनाया था। आई होप आपको इतनी छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन को मत बोला करिए, कमेंट्स करके जरूर बताया करिए। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कुंभ से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे आप लोगों के लिए बन सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले टाइम में जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें 100% क्वेश्चंस आना ही आना है। तो टॉपिक की बारीकी को देखते हुए तो बारीकी से इसमें से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश की गई है कि कहाँ से यहाँ से क्वेश्चंस उठ सकता है। जैसे कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इसमें स्नान करेंगे, ये अनुमान है, अनुमानित है। अनुमानित संख्या कितनी है इसमें? 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इसमें स्नान करेंगे, चाहे वो देश के हों या बाहर के हों, विदेशी या देसी जितने भी हैं श्रद्धालु इसमें स्नान करेंगे। कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ, सभी कुंभों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं। देखो, कुंभ होता है, महाकुंभ और अर्धकुंभ, सभी जो कुंभ होते हैं उनके जो प्रकार हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग कुंभ को देखते हैं तो कुंभ जो है वो त्रिवेणी, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जहाँ पे यमुना, गंगा और सरस्वती जो हमारी पौराणिक नदी है, जो विलुप्त हो चुकी नदी है, वो नदियों के संगम पर क्या होता है? कुंभ लगता है। और वो कुंभ कितने सालों में आता है? 12 साल में कुंभ आता है, जिसका भी आगे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ लगते हैं? देखो, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगते हैं, लेकिन अगर हम लोग कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ हमारा प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है, त्रिवेणी के संगम पे। अगर हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो अर्ध कुंभ नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, यहाँ पे अर्ध कुंभ लगते हैं।
और अर्धकुंभ का मतलब होता है जो हर 6 साल में आते हैं। ये जो 4 स्थान हैं पूरे भारत के अंदर, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ये स्थान ऐसे हैं जहां पर जो अमृत को बांटा जा रहा था, देवताओं में अमृत को बांट रहे थे, तो मोहिनी बांट रही थी। मोहिनी, जिन्होंने शंकर जी या नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो वो अमृत की बूंदें जब क्या कहते हैं राक्षसों को पता पड़ा, दानव को पता पड़ा कि ये तो सिर्फ देवताओं को दिया जा रहा है, तो उसकी जो बूंदें पड़ी थी वो इन 4 स्थानों पर आके पड़ी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या होता है, कुंभ लगता है। अच्छा, महाकुंभ या कुंभ केवल इलाहाबाद में ही होता है। मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया था कि कुंभ या महाकुंभ जो भी लगेगा वो प्रयागराज या इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज का ही नाम इलाहाबाद है और इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज रख दिया गया है आज के प्रेजेंट टाइम में। तो वहां पे क्या है, महाकुंभ लगेगा। ठीक है, 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है, यानी कि 6 साल, देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं अर्ध कुंभ, 2 अर्ध कुंभ को मिला के एक पूर्ण कुंभ होता है, यानी कि 6 साल में एक अर्ध कुंभ आता है, दूसरे 6 साल में एक अर्ध कुंभ आएगा, तो वो हो गया पूर्ण कुंभ हो गया। तो 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। ठीक है, और 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद ही महाकुंभ होते हैं, यानी कि 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। ठीक है, और 12 पूर्ण कुंभ जब हो जाएंगे तो उसे हम महाकुंभ बोलेंगे, जो इस साल 144 साल बाद लग रहा है। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो जो आपकी जनरेशन है, जो आप मेरे चैनल को देख रही है, वो जनरेशन, उस जनरेशन के बच्चे, उनके बच्चे शायद आगे आने वाले टाइम में हम एटलीस्ट हम मैं तो नहीं देख पाऊंगी। कुंभ 12 साल में होता है। अगर हम लोग महाकुंभ की बात करते हैं तो वो 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो गया। ठीक है, अगर हम 12 साल में होता है। अगर अर्ध कुंभ को देखते हैं तो वो हमारा 6 साल में हो रहा है। और महाकुंभ की बात करते हैं, एक पूर्ण कुंभ 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 140। तो ये हमारे 140 क्या है, 140 साल बाद हमारा महाकुंभ 2025 पड़ रहा है, जिसका आयोजन हमारे क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी दोनों मिलके बहुत ही प्यारी व्यवस्था की गई है और पूरे देश विदेश को ये खींच के लेके आ रहे हैं, जिसपे बहुत सारे पॉलिटिकल इशू भी हो रहे हैं। तो आगे हम आगे देखते हैं कि ये टॉपिक्स कहाँ से, इससे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ सकता है। बिल्कुल। अभी तो महाकुंभ के ऊपर चलते हैं। तो प्रयागराज में स्थित, यानी कि प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम पर 2025 में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन रहेगा, जिसमें यानी कि 2025 में कुंभ मेले में शामिल तीर्थ यात्रियों की संख्या वो कितनी होगी, इसमें कम से कम 45 करोड़ इसका आकलन समझा जा रहा है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, महाकुंभ मेले को यूनेस्को ने, यानी कि अगर यूनेस्को की सूची में हमारा कुंभ मेला, उसकी सूची विरासत में हमारे कुंभ मेले को कब रखा गया था, यूनेस्को में 2017 में, जहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि कुंभ मेले को यूनेस्को ने 2017 में अपनी अमर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चंस भी यहाँ से उठ सकता है जब कुंभ मेला चल रहा है। तो अब इसमें क्या है, त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी को पौराणिक अदृश्य नदी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक अदृश्य नदियों का प्रतीक कौन सी नदी मानी जाती है, वो है हमारी सरस्वती नदी है, जो अदृश्य है और पौराणिक नदी है। प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का जो संगम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम कुंभ का निर्णायक समय देखते हैं कि कुंभ मेलों के समय निर्धारण में कौन से ग्रह और नक्षत्रों का बहुत अहम रोल है, तो इसमें कुंभ मेले के समय निर्धारण में, यानी कि कुंभ मेले के समय निर्धारण में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों का, यानी कि बृहस्पति ग्रहों की स्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। इसके ऊपर भी बृहस्पति ग्रहों, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति बहुत ही आवश्यक क्यों होती है। एक पौराणिक कथा है जो हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था
और मंथन में से सारी चीजें निकली तो वो बांटा गया। लास्ट में जो अमृत निकलता है, तो उस अमृत को देवताओं को ही बांटा जा रहा है, जिसमें हमारे नारायण जो है, बृहस्पति नारायण जो है वो मोहिनी का रूप धर कर आए थे, और वो अमृत पान करा रहे थे देवताओं को। ये असुरों को बात पता पड़ गई थी, तो उसकी निगरानी के लिए चंद्रमा और सूर्य को भी रखा गया था कि आप ये देखो कि ये जो हमारे असुर हैं, इनको पता ना, उनकी निगरानी के लिए तो बृहस्पति को भी ये कार्य दिया गया था। तो ये छोटी सी जो पौराणिक एक हिस्ट्री है, इसीलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही आवश्यक होती है हमारे कुंभ मेले के समय को निर्धारित करने के लिए, या कुंभ मेला कब लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मैं दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और आप लोग मेरा मुझे अपना प्यार दीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद लोग भी आप लोग क्या करते हो, पूरी जो वीडियो है उसे वॉच नहीं करते हो, थोड़ी सी देखते हो। जो नए नए आप लोगों को चैनल स्टार्ट करते हैं एजुकेशन वाला, उसको भी आप थोड़ा प्रमोट करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वीडियो को थोड़ा उनके टाइम को दे के आगे तक देखो, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो बनी है वो बनी है महाकुंभ, यानी कि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो हमारे प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है। और बहुत ही एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई से भी लेवल का आप एग्जाम ले लीजिए, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, चाहे आईएएस या पीसीएस स्टेट लेवल के ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कोई से भी एग्जाम है, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ये टॉपिक बेमान्य है। क्योंकि दुनिया भर में फेमस होने वाला जो टॉपिक है वो है महाकुंभ, जो हिंदुस्तान आयोजित करता है। हिंदुस्तान के अंदर कौन सी स्टेट आयोजित करती है, वो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसका आयोजन करता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद का जो नाम अब चेंज करके रख दिया गया है वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज में होता है। और इसकी जो और विशेषता है, इसकी जो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनना ही बनना है, आज उतना सही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि महाकुंभ 2025 कहाँ पे हो रहा है। ये हो रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हो रहा है। और कहाँ पे होता है, ये होता है जहाँ पे हमारी कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां, यानी कि तीन नदियों के संगम स्थान पर ये महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अच्छा, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ये महाकुंभ यानी कि कुंभ बोलते हैं, अर्धकुंभ बोलते हैं, इसे महाकुंभ बोला गया है। और ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आया है, यानी कि 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ा है। तो इसकी कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में कब से कब तक किया जा रहा है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इनका दिन कितना, मतलब कितने दिन के लिए होता है, 30 से 45 दिन का ये आयोजन होता है। कौन सी गवर्नमेंट करती है इसे, स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसे स्टेट गवर्नमेंट करती है। और कौन से स्टेट में होता है, ये होता है हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में होता है। अब इसमें स्नान भी होते हैं। इसमें कितने स्नान किए जा सकते हैं, इनके इसमें इतने कितने स्नान होंगे, तो इसमें जो शाही स्नान है वो 6 शाही स्नान होंगे, जिन्हें हम, जो इन स्नानों को इन्होंने शाही स्नान का नाम दिया गया है। जिसमें सबसे पहले जो स्नान करते हैं वो आम जनता इसमें स्नान नहीं करती है, सबसे पहले अखाड़ा इसमें स्नान करते हैं। अब अखाड़े की बात आती है तो हिंदुस्तान में बहुत अखाड़े तो नहीं है, लेकिन माने हुए अखाड़े काफी हैं, जिसमें से अखाड़ों के जो हमारे आचार्य होते हैं, उनके जो प्रधान होते हैं, वो सबसे पहले इस अखाड़े अखाड़े का यहाँ पे शाही स्नान बोला जाता है। आजकल इसमें बहुत प्रचलन में हो रहा है कि नंगा साधु है इसमें, और बहुत सारे बाबाएं आ रहे हैं जो हम लोग बहुत चरणों पे देखते हैं। तो उनमें से भी क्वेश्चंस बन सकता है, पर जिनमें से क्वेश्चंस बनता है आज वही आप सब लोगों के लिए लेके आया जा रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कितने स्नान किए जाएंगे, 6 शाही स्नान किए जाएंगे, जिन्हें शाही स्नान का नाम दिया गया है। और क्वेश्चंस क्या है कि महाकुंभ यानी कि कुंभ का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है।
जो उल्लेख हमें जो मिलता है वो हमें पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। अच्छा, ये महाकुंभ का जो गठन है, यानी कि महाकुंभ ऐसे क्यों मतलब बोला जा रहा है कि कुंभ है? क्योंकि जो कुंभ लगता है वो सही 12 साल बाद लगता है। यानी कि कुंभ का जो आयोजन होता है वो 12 साल बाद होता है। और कहाँ पे होता है आयोजन इसका? प्रयागराज में ही होता है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों के संगम पर भी इनका आयोजन होता है। अच्छा, ये इसका जो पुराणों में उल्लेख किया गया है, जो उल्लेख है, ये किससे हुआ था? ये समुद्र मंथन से ये घटना प्रचलित है। समुद्र मंथन से इस घटना का जोड़ के इसे देखा जाता है। अच्छा, समुद्र मंथन जो हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था? जो समुद्र मंथन मंथनी जो की गई थी वो हमारे कछुए के ऊपर रख कर समुद्र मंथन में ये किया गया। और अमृत की जो बूंदें यानी कि देवताओं को दी गई थी, उनको उनमें से कुछ बूंदें कुछ कुछ जगहों पे पड़ी थी जहाँ पे ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक मेला है। हिंदुओं के लिए नहीं, ये सबके लिए बहुत बड़ा धार्मिक मेला है। अच्छा, इसका आयोजन कितने दिन के लिए होता है? 30-45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही पूर्ण है। अच्छा, 144 साल बाद आया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? महाकुंभ कहा जा रहा है। यानी कि ये 144 साल बाद आया है, महाकुंभ बोला जाता है। अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि कुंभ जो है वो 12 साल बाद आया है, आता है 144, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12। अगर हम देखो यहाँ देखते हैं, अगर हम 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? अगर हम 12 की मल्टीप्लाई 12 में करते हैं, 4 और 2 यानी कि 2 और 1 यानी कि 444 यानी कि 144, यानी कि 12 कुंभों के बाद जो कुंभ पड़ता है उसे, यानी कि जहां पे 12 कुंभ पड़ेंगे उसके बाद 144 जो पड़ा है उसे महाकुंभ बोला जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्नान करने वाले लोगों की जो संख्या आकलन अगर हम देखते हैं तो 40 करोड़ के आसपास इसका आकलन पहुंच चुका है। ये इतनी सी डिटेल्स है जो आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में आते रहेंगे। और आगे अभी हम लोग देखते हैं कि